आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमाण के मूल कण। प्रमाण के मूल कण क्या है, कौन कौन से हैं, उनको जानेंगे। तो देखिए, प्रमाण के बारे में बताया गया था कि कणाद, डेमोक्रेट्स आदि दार्शनिकों से लेकर के आधुनिक वैज्ञानिक तक ये सभी मानते हैं कि द्रव्य अतिसूक्ष्म कण यानी कि परमाणु से बना होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में व रासायनिक परिवर्तनों में अपघटित हुए बिना ही भाग लेता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने अनुसंधानों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि प्रमाण अविभाज्य नहीं बल्कि प्रमाण विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। इन्हीं अति सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, प्रमाण के मूल कण। तो प्रमाण लिख देते हैं जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, तथा कई अन्य वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रमाण अविभाज्य कण नहीं है बल्कि प्रमाण विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें प्रमाण के मूल कण कहते हैं, जिन्हें प्रमाण के मूल कण कहते हैं। जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड तथा कई अन्य वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रमाण अविभाज्य कण नहीं बल्कि प्रमाण विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें प्रमाण के मूल कण कहते हैं। जिन्हें प्रमाण के क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाण के मूल कण किन्हें कहते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग तैयार कर लेंगे।
कि प्रमाण विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें प्रमाण के मूल कण कहते हैं। आगे बताते हैं इसमें प्रमाण में दो प्रकार के मूल कण होते हैं। प्रमाण में दो प्रकार के मूल कण होते हैं। पहला है अस्थाई मूल कण, अस्थाई मूल कण, और यह दूसरा है अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण और अस्थाई मूल कण। प्रमाण में दो प्रकार के मूल कण होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अब देखेंगे अस्थाई मूल कण क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेंगे अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण, अस्थाई मूल कण में देखिए कौन कौन से आते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये प्रमाण के महत्वपूर्ण मूल कण है। महत्वपूर्ण मूल कण है। इन्हें अस्थाई मूल कण कहते हैं। इन्हें अस्थाई मूल कण कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं इसका ये रीजन बता रहे हैं। क्योंकि यह प्रमाण के बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्योंकि यह प्रमाण के बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। प्रमाण के बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। प्रमाण के बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इसलिए इन्हें प्रमाण के अस्थाई मूल कण कहा जाता है, क्योंकि ये प्रमाण के बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमाण के अस्थाई मूल कण के लक्षण। प्रमाण के अस्थाई मूल कण के लक्षण। प्रमाण के अस्थाई मूल कण के लक्षण। तो प्रमाण के अस्थाई मूल कण कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। अस्थाई मूल कण, इनका प्रतीक क्या होता है तो नोट कर लेंगे। प्रतीक, इन पर आदेश
उसके बाद द्रव्यमान इनका क्या है, द्रव्यमान, और इनकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे खोजकर्ता। चलिए अब पहला स्थायी मूलकण जो है वो है इलेक्ट्रॉन। इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक स्मॉल ई या फिर -1e0। आवेश, इस पर इकाई ऋण आवेश होता है, इकाई ऋणावेश, इकाई ऋणावेश होता है, जिसका मान कितना होता है, लिख दे रहे -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। दूसरा अस्थायी मूलकण है प्रोटॉन। इसका प्रतीक P या फिर 1H1, क्या पढ़ेंगे 1H1। आवेश, इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश। मान इसका +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान इसका 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। तीसरा स्थायी मूलकण है न्यूट्रॉन। इसका प्रतीक N या 0N1। इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो यहां पर लिखेंगे विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन, माने कि आवेश कुछ नहीं होता, 0। द्रव्यमान इसका प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो इसका द्रव्यमान 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी खोज की थी चैडविक ने, चैडविक। तो ये अस्थायी मूलकण के लक्षण है। अस्थायी मूलकण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E या फिर -1E0। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इकाई ऋण आवेश होता है, जिसका मान -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम है। द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका लक्षण देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में इनके आवेश और इनके द्रव्यमान का मान जो है हमें अपने तरफ से
इंक्लूड करना पड़ता, रखना पड़ता है, तो हमें याद रहेगा, तभी हम रख पाएंगे। ठीक है। देखो एक चीज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण जो है वो समान है, लेकिन प्रकृति क्या है, अलग है, प्रकृति भिन्न है। इसका मतलब जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। बस अंतर है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रकृति अलग होती है, परिमाण समान होता है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश परिमाण में बराबर, प्रकृति में परिमाण में समान और प्रकृति में अलग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है लगभग। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। एक चीज और, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश से कम आवेश किसी कण पर नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश से कम आवेश किसी कण पर नहीं पाया जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को इकाई ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को इकाई धन आवेश कहते हैं। अब आपसे सवाल किया जाए कि इकाई धन आवेश तथा इकाई ऋण आवेश किसे कहते हैं, तो आप उसका आंसर करेंगे कैसे कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश से कम आवेश किसी भी कण पर नहीं पाया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को इकाई ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को इकाई धन आवेश कहते हैं। ठीक। अब आगे अगली हेडिंग देख रहे हैं कि प्रमाण के अस्थायी मूलकण। प्रमाण के अस्थायी मूलकण, अस्थायी मूलकण की बात हो गई, अस्थायी मूलकण के लक्षण की बात हो गई। अब प्रमाण के अस्थायी मूलकण, तो भैया प्रमाण के विभाजित होने पर, प्रमाण के विभाजन पर या विभाजित होने पर कुछ अन्य कण जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन आदि भी प्राप्त होते हैं, आदि भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्रमाण के अस्थायी मूलकण कहते हैं, जिन्हें प्रमाण का अस्थायी मूलकण कहा जाता है। तो हमने बताया, क्या बताया, परमाणु के विभाजन होने पर कुछ कण, कुछ अन्य कण जैसे पॉजिट्रॉन,
एंटी न्यूट्रिनो मेसान आदि भी प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रमाण का अस्थायी मूल कण, इन्हें प्रमाण का अस्थायी मूल कण कहा जाता है। अस्थायी मूल कण कहा जाता है क्योंकि इनका परमाणु के अंदर व बाहर अस्तित्व क्षणिक होता है। इसी वजह से इन्हें अस्थायी मूल कण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका प्रमाण के अंदर व बाहर अस्तित्व क्षणिक होता है। इसी वजह से इन्हें प्रमाण का अस्थायी मूल कण कहा जाता है। ठीक है, प्रमाण के विभाजन होने पर ये कण प्राप्त होते हैं। इनका अस्तित्व प्रमाण के अंदर भी और प्रमाण के बाहर भी क्या होता है, क्षणिक होता है। इसलिए इन्हें प्रमाण का अस्थायी मूल कण कहा जाता है। नाम याद कर लीजिएगा प्रमाण का अस्थायी, प्रमाण के अस्थायी मूल कणों का पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन आदि। ठीक है, चलिए देखिए अस्थायी मूल कण के लक्षण। तो सबसे पहले लेते हैं पॉजिट्रॉन। इसकी खोज जो है C.D. एंडरसन ने की थी। C.D. एंडरसन ने 1932 में की। इस पर इकाई धनावेश होता है। इस पर इकाई धनावेश होता है। इकाई धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है।
यह इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग कर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। इसे E प्लस से इसे E पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अस्थायी मूलकण मेसान। इसकी खोज युकावा ने 1935 में की। परमाणु में अनेक प्रकार के मेसान कण संभव है जिनको मेसान परिवार कहा जाता है। ये कण नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य उपस्थित परिवर्तनीय बलों के लिए उत्तरदायी हैं। इन पर इकाई धन ऋण या शून्य आवेश होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक किंतु प्रोटॉन से कम होता है। देखिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक साथ कैसे रहते हैं। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए मेसान परिवार जिम्मेदार है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेसान परिवार जिम्मेदार है। क्योंकि ये कण जो होते हैं, इस परिवार के जो कण है, मेसान परिवार के जो कण हैं, ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य उपस्थित जो परिवर्तनीय बल होता है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में इन मेसान परिवार के कणों के द्वारा बदलते रहते हैं, जिसके कारण बैलेंस बना रहता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। ठीक है। तो मेसान, पॉजिट्रॉन ये अस्थायी मूलकण है। 2 हो चुका है। ठीक है। तीसरा, अभी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो लेते हैं। तीसरा अस्थायी मूलकण है न्यूट्रिनो। इसकी खोज पॉलिंग ने 1927 में की। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कहने मतलब ये उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। इनका द्रव्यमान निश्चित होता है और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कम होता है। इन्हें न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चौथा अस्थायी मूलकण है एंटी न्यूट्रिनो। गर्मी और पढ़ाई। इसकी खोज सेगरे ने 1956 में की। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। इसे P द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में परमाणु के मूल कण की चर्चा की गई, जिसमें परमाणु के अस्थायी मूलकण और अस्थायी मूलकण दोनों को लिया गया, दोनों के लक्षण, दोनों का डिटेल किया गया। ठीक है। आप परमाणु के मूलकण में अस्थायी और अस्थायी दोनों को अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं में इन मूलकणों के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, अक्सर नज़र आते हैं। ठीक ना।